ये जो ज्ञान है इनका, आज इन्हीं सवालों के जरिए हमें पता लग पा रहा है कि ये संभव कैसे हो पा रहा है। इसलिए गोविंद महापात्रा जी, सनातन के सिद्धांत को जिस तरीके से आज हम आपसे बात करते हुए समझ रहे हैं, क्या वाकई ये मानवता की सेवा को बढ़ावा देते हैं? कैसे? देखिए, अभी हम लोग सनातन धर्म को पालन करेंगे तो हम लोग अवश्य ही भगवान की प्राप्ति करेंगे। और हम लोग भले ही भगवान से द्वेष करके आए हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग आज सुबह कहाँ से आए हैं? घर से। और आज जब आप वापस जाओगे तो कहाँ जाओगे? घर पे। तो हम जैसे भगवान से द्वेष करके आए हैं, लेकिन हमारा असली घर तो वहीं पे है ना। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम हमारे शास्त्रों का पालन करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर अच्छे आचरण बढ़ेंगे, हम लोग भगवत धाम जा सकेंगे। और जैसे कि मतलब ऑलरेडी हम यदि भगवान के भक्ति में लग जाएं तो अपने आप हमारे गुण अच्छे होने लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग कैसे हमने क्या कर दिया। हमें कुछ ऐसा पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसे ही बातों बातों में क्या कह दिया या हमने कितना बड़ा काम कर दिया। सही बात। ऐसे हमें भक्ति में जब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन ये बाल विद्वान इस वक्त कितना बड़ा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपके पास तो कितने स्टूडेंट्स आपके करियर में आए होंगे, अलग अलग बैचेस में आपने कितने स्टूडेंट्स को अध्यात्म से स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। इस वक्त इनको देखकर क्या भाव आपके जहन में? निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति में संस्कारों की बात कही गई है, वो संस्कारों की प्रक्रिया इन लोगों के ऊपर साक्षात रूप से प्रभावित दिख रही जी। क्योंकि अक्षरारंभ और वेदारंभ से शुरू हुआ जो विद्यारंभ संस्कार है, उस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति जब संस्कारित होता है तो ऋषियों ने जो कल्पना की, वेदों में जो बताया, वह बताया कि इस तरीके से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जीवन की जो प्रक्रिया है वह यहीं से शुरू होती है और वह प्रक्रिया इन बाल व्यास रूप में भगवान के इन विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। बहुत बड़ी बात जी। बात शास्त्रों ने बताई कि किस तरीके से हमारा बाल स्वरूप विकसित हो और समाज का वह किस प्रकार नेतृत्व करेगा, उसकी शुरुआत यहीं से करने की बात कही गई। जहां अक्षरारंभ में एक एक अक्षर को ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, वहां कालांतर में लोगों ने उसको विकृत कर दिया, लेकिन जो मूल स्वरूप है वह आज उपस्थापित हुआ कि यह उसका मूल स्वरूप है और यहाँ प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। प्रत्येक अक्षर को ब्रह्म हम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और अद्भुत चमत्कार वाली चीजें जो गुरुकुलों से प्राप्त होती रही हैं, वो सारा लक्षण इन बालकों को देखने से मिलता है। लेकिन योगी महाराज, अध्यात्म, मैं ये कहना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि धर्म को समझते हुए स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, सालों लग जाते हैं। इनके ज्ञान को देखते हुए, इनकी भाषा शैली और साथ ही अगर मैं कहूँ बोलने का जो पूरा तरीका है और जिस संयम और सटीक जानकारी के आधार पर ये सरल तरीके से बात रख रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की शरण में रहकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, यही भारतीय संस्कृति है। मैं एक छोटी सी विषय की ओर आपको मोड़ता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष जहाँ गुरुकुल की बड़ी अधिक संख्या रहा करती थी और गुरुकुल परंपरा से ऐसे ही बालक निकलकर भारत के निर्माण की, संस्कृति सभ्यता की रक्षा का काम करते थे। एक अवस्था भारत के अंदर आई कि भारत के गुरुकुल को ध्वस्त किया गया इस परंपरा को रोकने के लिए। लेकिन ये परंपरा जीवित है। क्यों तोड़ा गया? ये परंपरा ध्वस्त हो जाए। एक चीज मैं बोलता हूं, हम सब ने सुना कि 5 पांडव हुआ करते थे जी। राजा दशरथ के पुत्र हुआ करते थे। तो आज हम इस टीवी चैनल के माध्यम से साकार रूप में देख सकते हैं कि 5 पांडव कैसे होते थे, राजा दशरथ के पुत्र कैसे होते थे, ऐसे होते थे। यही संस्कृति है, यही सभ्यता है।